जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था सर्कुलेटरी सिस्टम के टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। तो दोस्तों आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे जो कि पार्ट 2 होगा उस वीडियो का, जिसमें हम टॉप 30 क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्वेश्चन सीरीज़। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है दोस्तों, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ल्यूकोसाइट्स आर, यानी ल्यूकोसाइट्स के गुण क्या हैं दोस्तों। ऑप्शंस हैं आपके सामने। दे आर न्यूक्लिएटेड, वे न्यूक्लिएटेड हैं। दे आर डी न्यूक्लिएटेड लाइक आरबीसी, वे आरबीसी की तरह विकेंद्रित होते हैं। दे आर 6000 to 8000 mm थ्री ऑफ ब्लड, वे 6000 से 8000 मिलीमीटर थ्री रक्त के हैं। दे आर लॉन्ग लिव्ड, वे दीर्घजीवी होते हैं। दे आर शॉर्ट लिव्ड, वे अल्पायु होते हैं। ऑप्शंस आपके सामने दोस्तों। ल्यूकोसाइट्स के हमें गुण बताने हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर बताना है। तो क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 51 क्या होगा करेक्ट आंसर? बिल्कुल, इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा दैट इज ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ। ठीक है, जो ल्यूकोसाइट्स की प्रॉपर्टीज़ है उसके गुण हैं कि वे न्यूक्लिएटेड होते हैं। ओके, साथ ही ऑप्शन थर्ड, वे 6000 से 8000 मिलीमीटर क्यूब रक्त के होते हैं। एंड दे आर शॉर्ट लिव्ड, वे अल्पायु होते हैं, उनका जीवन काल कम होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ वाला यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 52 आपसे कह रहा है दोस्तों, व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इवेंट्स अकरिंग इन ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि रक्त का थक्का जमने में होने वाली घटनाओं का सही क्रम क्या होता है दोस्तों। ओके, ऑप्शन है आपके। फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में रूपांतरण, कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन, फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट थक्के बनना, थ्रोम्बोप्लास्टिन फॉर्मेशन थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण होना, कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में रूपांतरण होना। तो रक्त का थक्का जमने में होने वाली जो घटनाएं हैं उनका सही क्रम क्या होगा दोस्तों। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही जवाब क्या होगा जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 52 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? बिल्कुल, इसका जो सही जवाब होगा दैट इज ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो पहले नंबर पे आएगा आपका थर्ड। ठीक है, पहले नंबर पे थर्ड हो जाएगा थ्रोम्बोप्लास्टिन फॉर्मेशन। पहले हमारा थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण होता है, फिर उसके बाद प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में रूपांतरण होता है। देन उसके बाद आपका फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में रूपांतरण होता है और लास्ट में आपका ब्लड क्लॉट होता है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट हो जाता है, थक्के का बनना हो जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। 53वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है दोस्तों, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ह्यूमन ब्लड। ठीक है, मानव रक्त के संबंध में सही कथन चुने। अब 5 ऑप्शंस यहाँ पर आपको दे रखे हैं, इनमें से ब्लड से संबंधित जो सही कथन होगा वो हमें चुनना है। ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने। द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इज एन एडल्ट इज़ 5 लीटर, एक वयस्क में रक्त की मात्रा 5 लीटर होती है। इट कंस्टिट्यूट्स 30 to 35% ऑफ द टोटल एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, यह कुल बाह्य कोशिका द्रव का 30 से 35% हिस्सा होता है। ग्लूकोज कंसंट्रेशन इन द ब्लड इज़ 50 मिलीग्राम पर 100 ml, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा 50 मिलीग्राम पर 100 ml होती है। कोलेस्ट्रॉल कंसंट्रेशन इन ब्लड इज़ 30 मिलीग्राम पर 100 ml। ठीक है, रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 30 मिलीग्राम पर 100 ml होती है। या फिर यूरिया लेवल इन द ब्लड इज़ 10 मिलीग्राम पर 100 ml, रक्त में यूरिया का स्तर 10 मिलीग्राम पर 100 ml होता है। इनमें से हमें ह्यूमन ब्लड से रिलेटेड सही पॉइंट्स चुनने हैं दोस्तों। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बताएंगे। कौन कौन से इसमें ब्लड से रिलेटेड सही संबंधित फैक्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, इसका जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, एक वयस्क मानव में 5 लीटर रक्त की मात्रा होती है, लगभग 5 से 6 लीटर होती है। ठीक है, और दूसरा है यह कुल बाह्य कोशिकाओं का 30 से 35% हिस्सा होता है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और बात करें जैसे अदर स्टेटमेंट्स की, आपकी तीसरा स्टेटमेंट जैसे यहाँ ग्लूकोज की वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा 50 मिलीग्राम से 100 ml
दिखा रखी है यहाँ पर, ठीक है, पर 100 ml। ओके, लेकिन अगर देखा जाए तो ग्लूकोज की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 100 से 80 टू 100 मिलीग्राम पर 100 ml होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ 50 मिलीग्राम दिया है, जो कि ये आपका कितना होना चाहिए, 80 से 100 के बीच में होना चाहिए, ठीक है, पर 100 ml में जो ग्लूकोज की ग्लूकोज कंसनट्रेशन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट आपका इसमें क्या कह रहा है, कोलेस्ट्रॉल कंसनट्रेशन इन द ब्लड इज़ 30 मिलीग्राम पर 100 ml दे रखा है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कोलेस्ट्रॉल वैल्यू की, तो वो आपकी 50 टू 180 मिलीग्राम पर 100 ml होगी, ठीक है। जहाँ पर ये आपका 30 मिलीग्राम दिया, ये आपका 50 टू 180 होगा। ओके, इस चीज़ को ध्यान रखना है। और यूरिया की वैल्यू अगर हम नॉर्मल लेवल पर देखें तो दैट इज़ 17 टू 30% होती है, ठीक है। कितनी, 17 टू 30 मिलीग्राम, 17 से 30 मिलीग्राम पर 100 ml के बीच में होती है आपकी रक्त में जो यूरिया की मात्रा होती है। ओके, इस वजह से ये तीनों पॉइंट्स आपके इनकरेक्ट हो जाएंगे, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 आपसे कह रहा है दोस्तों, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत कथनों का चयन करना है हमको। ओके, बार बॉडी इज़ एन अनदर नेम ऑफ न्यूट्रोफिल्स, बार बॉडी न्यूट्रोफिल का दूसरा नाम है, ठीक है। और ग्रैन्युलोसाइट्स आर फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो, ग्रैन्युलोसाइट्स लाल अस्थि मज्जा में बनते हैं। ग्रैन्युलोसाइट्स आर फॉर्म्ड इज द स्प्लीन एंड लिम्फ नोड, ग्रैन्युलोसाइट्स का निर्माण प्लीहा और लिम्फ नोड में होता है। लिम्फोसाइट्स एग्जिस्ट एज टू मेजर टाइप्स, बी एंड टी लिम्फोसाइट्स दो प्रमुख प्रकार के रूप में मौजूद होते हैं, बी और टी लिम्फोसाइट्स। इसमें से हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स का पता करना है दोस्तों। तो ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्द से बताएंगे कि इसमें से इनकरेक्ट ऑप्शंस कौन कौन से होंगे। क्वेश्चन नंबर 54 क्या होगा सही जवाब, बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी, ओनली थर्ड। तीसरा वाला पॉइंट यहाँ पर आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ग्रैन्युलोसाइट्स आर फॉर्म्ड इज द स्प्लीन एंड लिम्फ नोड, जो ग्रैन्युलोसाइट्स का निर्माण इसमें प्लीहा और लिम्फ नोड में होता हुआ बताया जा रहा है। जबकि होता क्या है दोस्तों, ग्रैन्युलोसाइट्स का जो वो आपकी साइटोप्लाज्म में पाई जाती हैं, ठीक है, किसमें, साइटोप्लाज्म में पाई जाती हैं, और दे फाउंड इन साइटोप्लाज्म, ओके, एंड दे प्रोड्यूस्ड इन द रेड बोन मैरो, ठीक है। साइटोप्लाज्म में पाई जाती हैं और ये बनती कहाँ से हैं, आपकी रेड बोन मैरो से प्रोड्यूस होती है दोस्तों, ठीक है। इस वजह से थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा, बाकी के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे आपके करेक्ट हो जाएंगे, चारों स्टेटमेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, 55वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। रक्त जमावट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट ब्लड क्लॉटिंग या ब्लड कोगुलेशन। विटामिन बी इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिनेज, विटामिन बी प्रोथ्रोम्बिनेज के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। सेकंड ऑप्शन है कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिन टू फाइब्रिनोजन, फाइब्रिन का फाइब्रिनोजन में रूपांतरण, या फिर कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू प्रोथ्रोम्बिनेज, प्रोथ्रोम्बिन का प्रोथ्रोम्बिनेज में रूपांतरण। इनमें से कौन सा कथन सही है जो आपकी ब्लड कोगुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 55 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। इनमें से कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपकी ब्लड कोगुलेशन से संबंधित हो दोस्तों, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, बंद परिसंचरण तंत्र की विशेषता क्या होती है दोस्तों, ठीक है। जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बतानी तो क्या क्या होंगी। ब्लड फ्लोज इन द ओपन टिश्यूज स्पेस द साइनसिस, रक्त खुले ऊतक स्थान साइनस में बहता है। या फिर ब्लड इज़ इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द टिश्यू सेल्स, रक्त ऊतक कोशिकाओं के सीधे संपर्क में होता है। या ब्लड फ्लो इज स्लो, रक्त प्रवाह धीमा होता है। ब्लड प्रेशर इज़ हाई, रक्तचाप बढ़ा हुआ है। सो आपका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, बंद परिसंचरण तंत्र की विशेषता इसमें से क्या क्या होगी दोस्तों, या कौन सी होगी। सो क्वेश्चन नंबर 56 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ओनली 4, ठीक है। आपका बंद परिसंचरण तंत्र की जो विशेषता होती है वो होती है
रक्तचाप कैसा होता है हमारा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर होता है, हाई ब्लड प्रेशर कैसा होता है, हाई होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 57 है आपके सामने दोस्तों। इन ह्यूमन हार्ट आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स, मानव हृदय में सही कथनों की पहचान करें। ह्यूमन हार्ट से संबंधित हमें इसमें से सही पॉइंट्स निकालने हैं दोस्तों। सो ऑप्शन है आपके सामने, वॉल्यूम ऑफ बोथ द आर्ट्रिया इज ग्रेटर देन द वॉल्यूम ऑफ बोथ द वेंट्रिकल्स, दोनों आर्ट्रिया का आयतन दोनों निलय के आयतन से अधिक होता है। ऑप्शन सेकंड, वॉल्यूम ऑफ बोथ वेंट्रिकल इज ग्रेटर देन द वॉल्यूम ऑफ बोथ आर्ट्रिया, दोनों निलय का आयतन दोनों आर्ट्रिया के आयतन से अधिक होता है। या फिर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम सेपरेट्स द राइट एंड लेफ्ट आर्ट्रिया, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम दाएं और बाएं आर्ट्रिया को अलग करता है। या फिर आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम डोंट सेपरेट द आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम आर्ट्रियम और वेंट्रिकल को अलग नहीं करता है। मानव हृदय से संबंधित हमें सही पॉइंट इसमें से पता करना है दोस्तों। ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो कौन सा सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 57 का, जल्दी से बताएंगे क्या होगा सही जवाब। बिल्कुल यहाँ पर आपका जो सही ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ओनली सेकेंड। ठीक है, दूसरा वाला, बोथ वॉल्यूम ऑफ बोथ द वेंट्रिकल इज ग्रेटर देन द वॉल्यूम ऑफ आर्ट्रिया, दोनों निलय का आयतन, ठीक है, दोनों निलय का आयतन दोनों आर्ट्रिया के आयतन से अधिक होता है, ये पॉइंट आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन थर्ड अगर आप देखोगे तो क्या कह रहा है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम राइट और लेफ्ट आर्ट्रियम को सेपरेट यानी अलग अलग कर रहा है ना, जबकि ऐसा नहीं होता है दोस्तों। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो होता है वो राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट करता है। ठीक है, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट करता है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, और वहीं अगर आप ऑप्शन 4 की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम सेपरेट द आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल। ठीक है, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम जो होता है वो किसको सेपरेट करता है, वो सेपरेट करता है आपका आर्ट्रियम और वेंट्रिकल में। यहाँ पर डोंट सेपरेट दिया हुआ है, ध्यान रखना, डोंट शब्द का यूज़ किया है, जबकि वो सेपरेट करता है आर्ट्रियम और वेंट्रिकल को। ठीक है, इस वजह से ये पॉइंट भी आपका ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग होता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 57 का करेक्ट ऑप्शन आपका सेकंड हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 आपके सामने है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आर्ट्रियो पॉइंट्स दे रखे हैं यहाँ पर। ठीक है, आर्ट्रियो वेंट्रिकल वॉल्व्स है, सेमीलूनर वॉल्व्स है, राइट आर्ट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, ऐसे नोड है। ओके, द करेक्ट पाथवे ऑफ ब्लड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, हमें इन पांचों पॉइंट में से इसका सही पाथ बताना है, इसको सही सीक्वेंस में अरेंज करना है कि ब्लड का सही पाथ क्या है, सही रास्ता क्या होगा। ठीक है, जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है। सो क्वेश्चन नंबर 58 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर दोस्तों। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहले जाएगा आपका ऐसे नोड पे। ठीक है, ऐसे नोड के बाद फिर आपका राइट आर्ट्रियम में जाएगा, राइट आर्ट्रियम के बाद फिर आपका आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स में जाएगा। ओके, देन इसके बाद आपका राइट वेंट्रिकल में जाएगा, और देन लास्ट वन आपका सेमीलूनर वॉल्व्स में जाएगा। ये इसका सही पाथवे होता है दोस्तों। ठीक है, ब्लड के फ्लो होने का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 59 आपके सामने दोस्तों। 59वां क्वेश्चन है, सामने ग्राफ दे रखा है आपको। ठीक है, इसमें ब्लड ग्रुप दे रखे हैं, एंटीजन ऑन आरबीसीज है, एंटीबॉडीज़ इन प्लाज्मा है, और डोनर्स ग्रुप दे रखे हैं। ठीक है, इसमें से चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर एक्स वाई एंड जी। ठीक है, एक्स वाई एंड जेड, हमको यहाँ पर और यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। ठीक है, जैसे ब्लड ग्रुप ए बी का एंटीजन आरबीसी में क्या होगा। ठीक है, और ब्लड ग्रुप ओ का एंटीबॉडी इन प्लाज्मा में क्या होगा, देन ब्लड ग्रुप ए बी का डोनर्स ग्रुप क्या होगा। ये चीज़ें मैं फिल करनी, तो जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 59 का करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारे दोस्तों। बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, बिल्कुल ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर दोस्तों। ठीक है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ए बी का जो एंटीजन्स होता है वो आरबीसी में क्या होता है, वो ए बी ही होता है। ठीक है, वो क्या होता है आपका ए बी ही होगा। ओके, फिर ब्लड ग्रुप ओ की बात करें तो इसका एंटीबॉडी जो प्लाज्मा में होगा
वो क्या होगा, बी, एंटी ए और बी होगा, ठीक है, एंटी ए और बी। और देन ए बी ब्लड ग्रुप का डोनर ग्रुप क्या होता है भाई, ए बी आपका क्या कर सकता है, ए बी से ले सकता है और ए बी को दे सकता है और बाकी सभी से वो रिसीव कर सकता है ना, ठीक है। डोनर्स ग्रुप की बात हो रही है, तो इसमें डोनर्स ग्रुप में क्या क्या दे रखा है, ए बी का आपका ए बी को दे सकता है, सही बात है, और ए बी और ओ को दे सकता है डोनर्स ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ए बी तो बेस्ट रिसीवर ए बी। देने की बात होगी तो केवल ए बी ही होगा इसमें दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना, ऑप्शन में मेरे को थोड़ा सा डाउट हो रहा है। और क्योंकि ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है वो यूनिवर्सल रिसीवर होता है आपका, तो यूनिवर्सल रिसीवर का मतलब वो ए बी से ले सकता है, बाकी सब से ले सकता है, लेकिन देने की बात होगी तो केवल ए बी को दे सकेगा, ठीक है, ए बी ब्लड ग्रुप को ही दे सकेगा। ओके, चलिए यहाँ पर ओ दे दिया ना, कंफ्यूज कर दिया, ठीक है, ए बी होगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 60वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है मैच ऑफ द फॉलोइंग कॉलम्स, ठीक है। तो यहाँ पर लाइफ स्पैन दे रखी है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की, तो वो हमें इससे मैच करनी है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे दोस्तों। विच वन इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 60? बिल्कुल ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर दोस्तों, ठीक है। आरबीसी 120 दिन तक ज़िंदा रहते हैं आपके, डब्ल्यूबीसी की बात करें 10 to 13 डेज़, या फिर 7 to 10 डेज़ भी आप कह सकते हो, ठीक है। प्लेटलेट्स की बात करें तो प्लेटलेट्स आपकी 8 दिनों तक, मैक्सिमम 8 to 10 डेज़ भी इसका लाइफ स्पैन होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। अगेन मैच ऑफ द फॉलोइंग कॉलम्स, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स, एस्नोफिल्स, लिम्फोसाइट्स हैं, इनकी परसेंटेज क्या होती है डब्ल्यूबीसी के अंदर, वो हमें बताना है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको अपने पेपर में देखने को मिल सकते हैं। सो जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 61 का करेक्ट मैचिंग क्या होगा। बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर दोस्तों, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स की बात करें, न्यूट्रोफिल्स आपका 60 to 65% आपका डब्ल्यूबीसी के अंदर होता है, ठीक है। वहीं बेसोफिल्स की बात करें तो ये आपका होता है 0.5 to 1% इन आरबीसी। मोनोसाइट्स की बात करें तो ये आपका 6 to 8% आरबीसी। एस्नोफिल्स की बात करें तो ये आपका 2 to 3% ऑफ डब्ल्यूबीसी। और लिम्फोसाइट्स की बात करें तो 20 to 25% ऑफ डब्ल्यूबीसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, मैच ऑफ द फॉलोइंग। सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा, पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन दे रखा है, ठीक है। और कैसा ब्लड कैरी करके चलते हैं ये, किस तरीके से, उनके बारे में दिया रखा है इसमें। इससे संबंधित कार्य हमको यहाँ पर मैच करने हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 62 ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 62 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा दैट इज़ ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, सो सुपीरियर वेना कावा की बात करें तो सुपीरियर वेना कावा आपका क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम अपर पार्ट, हमारी बॉडी का जो अपर पार्ट होता है वहाँ से अशुद्ध रक्त यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके या उसको फ्लो करा के उसको ले करके आपके हार्ट के राइट साइड पर लेकर जाती है दोस्तों, ठीक है, राइट साइड पे। नेक्स्ट है इन्फीरियर वेना कावा, ये आपके निचले हिस्से से बॉडी से ब्लड को लेकर जाती है, तो इसका थर्ड हो जाएगा ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी राइट आर्ट्रियम। ओके, पल्मोनरी आर्टरी की बात करें तो पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो आपकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, शुद्ध रक्त को कैरी करती है। और पल्मोनरी वेन की बात करें तो ये आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके चलती है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 क्वेश्चन आपसे कह रहा है दोस्तों मैच ऑफ द फॉलोइंग है। अगेन कॉलम 1, एक सेकेंड, क्वेश्चन ओके ठीक है। कॉलम 1 आपका हार्ट फेलियर है, कार्डियक अरेस्ट है, हार्ट अटैक है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ और एजिना
पेक्टोरिसिस। कॉलम 2 यहाँ पर येलो मार्क में दे रखा है दोस्तों। अब इनके कारण दे रखे हैं यहाँ पर, इन कारणों को हमें मैच करना है यहाँ पर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 63 आपके सामने है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा दैट इज ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, हार्ट फेल्योर की बात करें तो हार्ट फेल्योर का इसका सही कारण क्या हो जाएगा? हृदय शरीर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त रूप से रक्त पंप नहीं कर पाता है। हार्ट नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली इनफ टू मीट नीड्स ऑफ द बॉडी। 0.4 यहाँ पर इसके साथ करेक्ट हो जाएगा। कार्डियक अरेस्ट की बात करें तो कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है दोस्तों? दिल की धड़कन बंद हो जाती है, हार्ट स्टॉप बीटिंग। ओके, हार्ट अटैक की बात करें तो हार्ट अटैक में आपका क्या होगा? अपर्याप्त रक्त आपूर्ति के कारण हृदय की मांसपेशी अचानक क्षतिग्रस्त हो जाती है। हार्ट मसल्स इज सडनली डैमेज्ड बाय एन एडिक्वेट ब्लड सप्लाई। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की बात करेंगे तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का क्या होगा? इसको हम बोलते हैं दोस्तों एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। ओके, और एंजीना पेक्टोरिस की बात करें तो ये हो जाएगा आपका चेस्ट पेन ड्यू टू इनएडिक्वेट ऑक्सीजन रीचिंग द हार्ट मसल्स। हृदय की मांसपेशियों तक अपर्याप्त ऑक्सीजन पहुंचने के कारण सीने में दर्द हो जाता है, जिसको एंजीना पेक्टोरिस बोलते हैं, एंजीना पेक्टोरिस। ओके, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था ये। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है दोस्तों विच अमंग द फॉलोइंग, ओके, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल। प्रत्येक हृदय चक्र के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सही पॉइंट होगा? यहाँ पर से दोस्तों कार्डियक साइकिल से संबंधित क्वेश्चन है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड आउट बाय द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज सेम। दाएं और बाएं निलय द्वारा पंप किए गए रक्त की मात्रा एक समान होगी। द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड आउट बाय द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज डिफरेंट, यानी कि दाएं और बाएं वेंट्रिकल द्वारा पंप किए गए रक्त की मात्रा अलग अलग होती है। द वॉल्यूम ऑफ ब्लड रिसीव्ड बाय ईच आर्ट्रियम इज डिफरेंट, प्रत्येक आलिंद द्वारा प्राप्त रक्त की मात्रा अलग अलग होती है। या फिर द वॉल्यूम ऑफ ब्लड रिसीव्ड बाय द एरोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी इज डिफरेंट, महाधमनी और फुफ्फुसी धमनी द्वारा प्राप्त रक्त की मात्रा भिन्न यानी कि अलग होती है। तो इसमें से प्रत्येक जो आपकी कार्डियक साइकिल के दौरान इनमें से कौन सा पॉइंट आपका सही हो जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 65 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड आउट बाय द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज सेम, यानी कि दाएं और बाएं निलय द्वारा पंप किए गए रक्त की मात्रा एक समान होती है प्रत्येक हृदय चक्र के दौरान। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 कार्डियक साइकिल के बारे में। थोड़ा सा यहाँ पर देख, कार्डियक साइकिल होता क्या है दोस्तों? कार्डियक साइकिल क्या होता है? हृदय चक्र में एक दिल की धड़कन या हृदय की मांसपेशियों के संकुचन और विश्राम का एक चक्र शामिल होता है। संकुचन चरण को सिस्टोल कहा जाता है, जबकि विश्राम चरण को डायस्टोल कहा जाता है। जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो वो सिस्टोलिक मोड में होता है, और जब रेस्ट पीरियड होता है तो वो डायस्टोलिक मोड में होता है। ठीक है, यहाँ कार्डियक साइकिल आपकी पर बीट से रिलेटेड होती है। ठीक है, कार्डियक साइकिल जहाँ पर शब्द है तो यहाँ पर आपको पर बीट ध्यान रखना है, प्रत्येक धड़कन से संबंधित पॉइंट होगा यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 66 है आपके सामने। द मेन फंक्शंस ऑफ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आर नॉट, हृदय वाहिनी तंत्र के मुख्य कार्य नहीं है। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का मेन कार्य इसमें से कौन सा नहीं होगा? मेंटेनिंग प्रॉपर बॉडी टेम्परेचर, शरीर का उचित तापमान बनाए रखना। टू सप्लाई न्यूट्रिएंट्स टू द सेल्स, कोशिकाओं को पौष्टिक पदार्थ पहुंचाना। किलिंग जर्म्स, रोगाणुओं को मार भगाना। रिमूवल ऑफ वेट्स, कचरे का निष्कासन करना। तो इन चारों में से कौन सा हृदय वाहिनी तंत्र का या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का मुख्य कार्य नहीं है, पूछा है दोस्तों। ठीक है, सो कोड्स आपके सामने दे रखे हैं। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 66 का करेक्ट आंसर? बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 2 एंड 3 आपके नहीं होंगे। ठीक है, ऑप्शन दूसरा और तीसरा आपके हृदय वाहिनी तंत्र के मुख्य कार्य नहीं है। ठीक है, बाकी शरीर का टेम्परेचर मेंटेन करना ये आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का मेन फंक्शन है, और रिमूवल ऑफ वेस्ट, ठीक है, कचरे का निष्कासन करना, ये आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का मुख्य कार्य में आता है दोस्तों। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 अगेन 67 होगा। ठीक है,
द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हार्ट अटैक इज, हार्ट अटैक के संदर्भ में निम्न कथनों का सही क्रम क्या होगा दोस्तों। ठीक है, अब हार्ट अटैक, ये सारी चीज़ें हार्ट अटैक में होती हैं, चारों पॉइंट्स आपके हार्ट अटैक से ही संबंधित है, बट इसका सही क्रम क्या होगा। तंतु ऊतक से चकत्ते और कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, हृदय की धमनियों में रक्त के थक्के का जमना, वाहिका के आंतरिक द्वार का संकीर्ण हो जाना, या फिर रक्त और ऑक्सीजन की अपर्याप्त पूर्ति। इन चारों को सही क्रम में हमें स्टेबल करना है। सो क्वेश्चन नंबर 66 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, पहले नंबर पे तो आपका आ जाएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा, तंतु से डैमेज फ्रॉम फाइब्रस टिश्यू इंक्रीज इन कोलेस्ट्रॉल, नंबर 1 आपका पहले ही नंबर पे रहेगा। ठीक है, ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन इन द आर्टरीज ऑफ द हार्ट, उसके बाद फिर क्लॉटिंग का काम होता है। हृदय की धमनियों में रक्त के थक्के जमना, दूसरा पॉइंट, यानी कि ये आपका तीसरा, वाहिका के आंतरिक द्वार का संकीर्ण हो जाना, क्लोज हो जाता है रक्त। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो क्रम में है सेम इसी क्रम में आपका हार्ट अटैक का सही क्रम होता है। ठीक है, ओके, पहले क्या होगा, पहले आपके तंतु ऊतक से चकत्ते और कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है, देन उसके बाद धमनियों में क्या हो जाता है, रक्त के थक्के जमने स्टार्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो उसका आंतरिक द्वार होता है आपका वेसल्स का, ठीक है, वो स्मॉल हो जाता है, संकीर्ण हो जाता है, एकदम छोटा हो जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, रक्त में रक्त और ऑक्सीजन की अपर्याप्त पूर्ति होती है। आपके हार्ट में क्या होता है, ब्लड और ऑक्सीजन सही मात्रा में नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 67 क्वेश्चन आपसे कह रहा है, बाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोड्यूस्ड एंटीबॉडीज इन ब्लड प्लाज्मा, रुधिर के यानी ब्लड के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिरक्षित निर्मित होते हैं, किसके द्वारा एंटीबॉडीज़ बनते हैं दोस्तों, मोनोसाइट के द्वारा, लिम्फोसाइट के द्वारा, एसिनोफिल्स के द्वारा, या फिर न्यूट्रोफिल्स के द्वारा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, लिम्फोसाइट्स के द्वारा। ठीक है, लिम्फोसाइट्स के द्वारा जो एंटीबॉडीज़ होते हैं। लिम्फोसाइट्स फैगोसाइट्स से आपके WBC के अंदर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ब्लड इन अ नॉर्मल पर्सन, किसी सामान्य व्यक्ति में रुधिर के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही होगा। एक नॉर्मल इंसान से ब्लड से रिलेटेड सही पॉइंट्स हमें यहाँ पर कौन सा संदर्भ सही होगा, कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा वो देखना है। कंपेयर टू द आर्टरीज वेन्स आर लेस इन नंबर एंड कैरी लेस वॉल्यूम ऑफ द बॉडी ब्लड एट ऑल टाइम, धमनियों की तुलना में शिराओं की संख्या कम होती है और उनमें हर समय शरीर के रुधिर की कम मात्रा रहती है। या फिर अबाउट 70% ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड इज इन फॉर्म ऑफ ब्लड सेल्स, रुधिर की कुल मात्रा का लगभग 70% रुधिर कोशिकाओं के रूप में होता है। वाइट ब्लड सेल्स आर मेड ओनली फ्रॉम लिम्फ नोड्स, श्वेत रुधिर कोशिकाएं केवल लसीका पर्व की बनी होती हैं। या फिर देयर आर मोर प्लेटलेट्स इन ब्लड दैन WBCs, रुधिर में WBC की तुलना में बिम्बाणु अधिक होते हैं। तो ब्लड, एक सामान्य व्यक्ति के ब्लड के संदर्भ में इन चारों में से कौन सा पॉइंट आपका करेक्ट होगा दोस्तों, तो क्या होगा सही जवाब, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर दोस्तों। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, रुधिर में WBC की तुलना में बिम्बाणु अधिक मात्रा में होते हैं दोस्तों। ओके, अधिक मात्रा में होते हैं, WBC की तुलना में जो प्लेटलेट्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, WBCs की संख्या कम होती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69 आपके सामने दोस्तों, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें लौ होता है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, या कुछ रोगों के प्रतिरक्षा करता है, यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 69 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा सही जवाब दोस्तों, बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ। ठीक है, इसमें आयरन होता है, ये तो बिल्कुल सही है, और ये हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा ब्लड रेड दिखाई देता है। और चौथा ऑप्शन, यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक भी होता है, लेकिन रोगों के प्रति प्रतिरक्षा का कार्य हीमोग्लोबिन का नहीं होता है दोस्तों। ओके,
अगला क्वेश्चन नंबर 70 आपके सामने है, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग ह्यूमन हार्ट। मानव हृदय के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है दोस्तों। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम द लंग्स टू द लेफ्ट आर्टरियम। बाएं आलिंद में फेफड़ों से ऑक्सीजनीकृत रुधिर आता है। राइट आर्टरियो वेंट्रिकुलर वॉल्व इज कॉल्ड बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, दायां आलिंद निलय कपाट द्विनली कपाट कहलाता है। द वेंट्रिकल इज मेड अप ऑफ थिकर मस्कुलर वॉल्स देन द आर्ट्रियम। निलय आलिंद की अपेक्षा मोटी पेशी दीवारों से बना होता है। या फिर द वॉल ऑफ द राइट वेंट्रिकल इज थिनर देन दैट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। दाएं निलय की दीवार बाएं निलय की अपेक्षा पतली होती है। तो मानव हृदय के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर करेक्ट होगा दोस्तों। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 70 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मानव हृदय के संदर्भ में आपका ये पॉइंट गलत होगा। ठीक है, राइट आर्टरियो वेंट्रिकल वॉल्व इज कॉल्ड बाइकस्पिड वॉल्व, जबकि ये कहलाती है आपकी ट्राइकस्पिड वॉल्व कहलाती है। ठीक है, राइट आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होती है ट्राइकस्पिड वॉल्व कहलाती है, त्रिवलनी कपाट कहलाती है। और ठीक है, इस वजह से ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछा। बाकी आपका ए, सी और डी ये तीनों ही आपके हार्ट से रिलेटेड करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। बट क्वेश्चन में पूछा गया कौन सा गलत ऑप्शन था, वो हमें चूज़ करना था। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे टॉप जो बचे हुए 30 क्वेश्चंस थे, सर्कुलेटरी सिस्टम के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और क्वेश्चन थे। ठीक है, उनको हमने आज डिस्कस किया है। ओके, और कुछ पॉइंट्स हैं इसमें दे रखे हैं। ठीक है, इनको मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा, जहाँ से आप इजीली इन पॉइंट्स को पढ़ के अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, और साथ ही एक और छोटी सी बात है दोस्तों कि डिजिटल बोर्ड का काम चल रहा है दोस्तों। मे बी वो मंडे या ट्यूसडे से उसमें से वीडियोस आपके सामने आएंगे, बट मेरी कोशिश रहेगी कि मैं वहाँ से आपको थ्योरी पर डिस्कस करूँ और यहाँ पर इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस में रेगुलर बेस पे कराता रहूँ, जैसे पिछले में क्वेश्चंस हम सॉल्व करते चल रहे थे। बट थ्योरी पार्ट हम वहाँ से कोशिश करेंगे सॉल्व करने की, ठीक है, डिस्कस करने की, और साथ ही क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और टॉपिक्स को भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।